फ्रेंड्स, मैं नूतन चंद्राकर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने अपने अभी तक से 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। आज का मेरा ये जो वीडियो है वो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर है, जिसमें मैं वीबीटी के इजी ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीबीटी के ट्रिक्स। लोग स्टार्ट करते हैं वीबीटी ट्रिक। वीबीटी ट्रिक के थ्रू आप लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इजीली हाइब्रिडाइजेशन, शेप जो भी है फाइंड आउट कर सकते हैं। जो जो क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे, मैं आप लोगों को इसके लिए एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूं जिस एक ट्रिक को याद रख के आप लोगों को और भी कुछ समझने का जरूरत नहीं है। सिर्फ उस एक ट्रिक के थ्रू आप लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े से कंटेंट लिखे हुए हैं, आप लोगों को इसी कंटेंट वाइज इसको फॉलो करते जाना है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्यों इस थ्योरी का नीड हुआ, इसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो भी मेटल एटम रहेगा वो कौन से सीरीज का है, वो 3D का है, 4D का है या 5D सीरीज का है। इस सीरीज को याद रखने के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 3D जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं उन सभी को अच्छे से याद रखना होगा कि आप लोगों वो 3D में आता है, 4D में आता है या 5D सीरीज में आता है। उसके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को इस ट्रिक को फॉलो बताने वाली हूँ। और इसमें लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस। फ्रेंड्स, किसी भी थ्योरी के अपने एक लिमिटेशंस होते हैं, अपने एक रूल्स होते हैं। तो सबसे लास्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वीबीटी की क्या लिमिटेशंस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वीबीटी जो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको दिया था पाउलिंग ने, दिया हुआ था किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के, किसी भी कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स के क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। मैग्नेटिक मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि आप लोग एक वीबीटी से किन किन चीजों को एक कंपाउंड्स में फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वो ट्रिक है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से इन सारी चीजों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक फॉर्म लिखा हुआ है कंपाउंड्स का, जिसमें ये एक मेटल एटम है। ये जो M दिख रहा है वो क्या है, एक मेटल एटम है। ये Ln जो दिख रहा है वो लिगेंड है। और यहाँ पर उस मेटल और लिगेंड के ऊपर में चार्जेस लगे हुए हैं। अगर इस तरह से कोई फॉर्म आपको दिखाई देता है तो वो एक कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड का फॉर्म होता है। अब सबसे पहले आप लोगों को इस ट्रिक में आगे बढ़ते हुए ये करना है कि आपका जो मेटल एटम में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो मेटल एलिमेंट्स रहेगा उसको देखना है कि वो कौन से सीरीज का है, 3D सीरीज का है या 4D और 5D सीरीज का है, 3D सीरीज का है या 4D और 5D सीरीज का है। तो यहाँ पर देखिए, अगर वो 4D और 5D सीरीज का हुआ तो आप लोगों को क्या करना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है। जनरली चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो 3D सीरीज का है तब आप लोगों को उस सेंट्रल एटम का क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को देखेंगे कि अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रेटर देन +3 है तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों को उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, चेंज करना है। लेकिन अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू +3 है तब आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है नेचर ऑफ लिगेंड, कि उसके लिगेंड का नेचर क्या है। अब जैसे ही नेचर ऑफ लिगेंड आप लोग चेक करने जाएंगे तो यहाँ पर मैंने ये सारे लिगेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक साइड लिखा हुआ है अदर देन लिगेंड्स। मतलब जैसे ही लिगेंड का नेचर आप लोग चेक करेंगे तो आपको देखना है अगर इतने ये सारे लिगेंड उसमें प्रेजेंट है उस कंपाउंड्स में, तो अब आप लोगों को उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। और अगर इसके अलावा कोई अदर लिगेंड प्रेजेंट है लाइक साइनाइड, जैसे यहाँ पर CN दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। अब यहाँ पर इस ट्रिक में 2 छोटे छोटे और ट्रिक्स हैं। आप लोगों को उस ऊपर की सीरीज में जैसे ही मेटल एटम 3D सीरीज का दिखेगा तो आप लोगों को सबसे पहले ये बॉक्स चेक करना है। अगर 3D सीरीज का है उसमें
2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अमोनिया का है। अमोनिया लिगेंड उससे अटैच्ड है, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। और अगर वो कोबाल्ट +3 है, CO+3 है, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो इन सारे लिगेंड्स के साथ में, तब आप लोगों को चेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोग इस ट्रिक को अपने कॉपी में इजी आप लोग भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम लोग सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैंने ट्रिक बताया है, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग उस ट्रिक को फॉलो अप कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने एक कंपाउंड जिस फॉर्म में मैंने आप लोगों को मेटल लिगेंड का फॉर्म बताया था, उसी फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मेटल है, एक लिगेंड है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है चार्जेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखना है, इसका मेटल का सीरीज देखना है कि वो कौन से सीरीज का है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो निकल होता है वो 3D सीरीज एलिमेंट्स है। ठीक है, वो कौन सा सीरीज का एलिमेंट्स है? 3D सीरीज का एलिमेंट्स है। तो मैंने ये चीज भी बोला था कि अगर वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स है, तो आप लोगों को नीचे जो मैंने 2 बॉक्स बताए थे उसमें से एक बॉक्स में जाना है कि अगर 3D सीरीज एलिमेंट्स है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तब आप उस बॉक्स को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिगेंड है वो 4 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, तो आप लोग उस बॉक्स को फॉलो नहीं करेंगे। अब आप लोग उस ट्रिक में ऊपर आ जाएंगे। ऊपर में लिखा हुआ था कि अब आप लोगों को 3D सीरीज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है? चेक करना है कि 3D सीरीज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा उसका। तो चलिए देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अपलोड करने वाली हूँ। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जिससे देखकर आप लोग इजिली समझ जाएंगे कि किस तरह किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अभी देखिए। यहाँ पर मैंने निकेल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। जैसे ही निकेल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3D8 4S0, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर 4S0 है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते ही यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है। तो इस सबसे पहले आप लोग ये ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 3D 4S 4P और 4D मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेस देन +3 है और इक्वल्स टू +3 है, तो आप लोगों को क्या करना है? लिगेंड्स का नेचर चेक करना है। क्या करना है? लिगेंड्स का नेचर चेक करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा लिगेंड है। यहाँ पर क्लोरो प्रेजेंट है। तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि फ्लोरो जिस साइड पे जितना लिगेंड मैंने लिखा था, अगर उनमें से कोई भी लिगेंड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये 4S और ये 4P जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में हाइब्रिड होकर sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 4sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो 4 क्लोरीन है वो इनके साथ क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है? इसमें मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन इसका फाइंड आउट हो गया है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल, इसका शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें प्रेजेंट है। आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स जो भी एटम्स होते हैं उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अगर उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक होगा। लास्ट में मैंने आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। आप लोगों को इस n की जगह यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पुट करना है। जैसे ही आप लोग इस n की जगह ये 2 नंबर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पर कुछ रूट्स की वैल्यू लिख के रखी है। ऐसे आप तो किसी भी कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते हैं जो मैंने इस बॉक्स में बना के रखा हुआ है। एक सेकेंड एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। NiCN4-2 ये जो है
जो कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी 3D सीरीज एलिमेंट्स है, लेकिन 4 कोऑर्डिनेशन है, इसलिए बॉक्स को फॉलो नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक सारी चीजें एज जैसे मैंने ऊपर में बताया था वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो लिगेंड प्रेजेंट है वो CN है, और वहां पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो लिगेंड प्रेजेंट था वो Cl था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने आपको बोला था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है या उससे कम है +3 से, तो आप लोगों को क्या करना है, लिगेंड्स का नेचर चेक करना है। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं ये अदर लिगेंड्स में आ रहा है, जितना लिगेंड्स मैंने लिखा था उसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है आपको। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे वो पेयर्ड हो जाएंगे, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो एक D, एक S और 2 P, DsP2 बनाएगा। ये कौन सा बनाएगा, ये DsP2 बनाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही ये DsP2 बनाएगा, CN 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 इसके साथ आके 4 जो CN है वो कोऑर्डिनेट करेगा। अब लोग आप यहाँ पे देखिए, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गया DsP2, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 0 है, मैंने पहले ही बताया अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा, और जब N की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी 0 होगी। ये थर्ड एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिया है ये PtCl4-2 एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो प्लेटिनम जो होता है वो 5D सीरीज का होता है। कौन सी सीरीज का होता है, 5D सीरीज का होता है ये। तो मैंने पहले ही बोला था अगर 5D या 4D सीरीज का है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो गया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा ये क्या बना लेगा, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेगा, जो क्लोरीन लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट भी